अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। आगे की कथा सुने। अभी अभी मेरी बात हुई केशवानंद जी महाराज से। उन्होंने कुछ हमें बताया, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। एक गुरुदेव के शिष्य हैं, बिरबल सलेमपुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव के साथ वो कहीं जा रहे थे। आगे एक बबूल का पेड़ था, जहाँ पर गुरुदेव छाया में थोड़े समय के लिए रुक गए। देखिए प्रभु की लीला क्या होती है। उस बबूल के पेड़ पर एक विष खोपड़ा रहता था। वो उतरा और तत्काल गुरुदेव के पैर में काट लिया। गुरुदेव ने बिरबल से कहा कि मुझे तो विष खोपड़ा काट लिया है, अब हम मर जाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भक्त कहाँ सदगुरु को छोड़ के जाने वाले हैं। बिरबल जी जो है वहीं रो रहे हैं, बैठे हुए हैं। गुरुदेव वहीं लेट गए 10-15 मिनट के लिए। वो विषखोपड़ा वहाँ से काटा और दूसरे वृक्ष पर चढ़ गया। थोड़े देर में देखते हैं कि वो विषखोपड़ा उस पेड़ से गिर के मर जाता है। बिरबल जी कहते हैं मर गया मर गया मर गया। गुरुदेव उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं क्या हो गया। वो कह रहे हैं विषखोपड़ा मर गया। गुरुदेव ने कहा माँ बुजरिया के हमें काटी तो मरी जाई। ये हैं प्रभु और प्रभु की लीला। आप बताइए कि भला विषखोपड़ा काट लेने के बाद कोई जीवित भी रह सकता है? लेकिन क्या ब्रह्म को विषखोपड़ा काट ले तो ब्रह्म भी मर जाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। क्षमा दीदी की शादी भी हो गई, फिर लड़का भी हो गया। माँ ने मौनी बाबा से कीर्तन के लिए प्रार्थना की तो बाबा बोले हो जाई हो। माँ ने फिर पिता कुंवर पाल को दिन पूछने के लिए भेजा। मौड़ी आश्रम पर कीर्तन चल रहा था, काफ़ी लोग रुके हुए थे। शर्मा जी सोचने लगे कि इतने तो वैसे ही रुके हुए हैं, मेरी और खाने सोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतः सोचने लगे कि जटपुरा रुकूं, सलेमपुर रुकूं या शिकारपुर ही चला जाऊं। खैर इन्होंने पठुरी की के मंगी पंडित जी भूरे वाले से कहा कि बाबा से कीर्तन की कह दो। उन्होंने मौनी बाबा से कहा कि गुरुजी ये कुछ कहना चाहते हैं। मौनी बाबा तुरंत बोले अरे ई का कहना चाही हो, ई तो मास्टर जी होई। ये तो देख रहा है यहाँ खाना मिलेगा कि नहीं, सोना मिलेगा कि नहीं, जटपुरा जाऊं या शिकारपुर जाऊं। अब कुंवरपाल शर्मा चुप बैठ गए। पंडित जी ने सलाह दी अरे बाबा के भरोसे यहीं रह जाओ। कुंवरपाल रुक गए। अगले दिन मौनी बाबा ने उन्हें कीर्तन का दिन और समय बता दिया। कुंवरपाल शर्मा निर्धारित दिन ट्रैक्टर लेकर सबको लिवाने गए। सबको लेकर ये जब आ रहे थे तो रास्ते में शिकारपुर के पास एक चौधरी की समाधि पड़ी। लोग बिना नमन किए जा रहे थे तो उसने ट्रैक्टर एक पहिया तोड़ दिया। मौनी बाबा बोले लगा हो जयकारा, चल दे हो आगे को। सबने मौनी बाबा का जयकारा लगाया और ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। ट्रैक्टर में कोई परेशानी नहीं हुई और सब लोग गांव आ गए। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा के लिए चारपाई डाल दी गई और मौनी बाबा बैठ गए। वहीं पास में नीलम बैठी तो बाबा उसे बताने लगे एक जगह हम गई हो कीर्तन को, वहाँ जगह ही न रहल, भैंस इधर उधर भागत रहल, हम न जाई ऐसन जगह हो। थोड़ी देर बाद कीर्तन आरंभ हो गया। जगह कम थी, वहाँ भैंस बंधी थी। उन भैंसों को कहीं और बांधने के लिए खोला तो वे इधर उधर भागने लगी और फिर बाहर भाग गई। एक उनका कुत्ता था लालू, जो भैंस रखता था। भाग जाने पर वह भैंस को घेर कर ले आता, परंतु उस दिन बहुत कहने पर भी वह नहीं गया। वह मौनी बाबा की चारपाई के पास पाए से लगकर बैठा ही रहा, उठा ही नहीं। न भैंस आई। एक पाए के पास लालू बैठा था और एक पाए के पास नीलम। नीलम ने मौनी बाबा से कहा बाबा भैंस तो हमारी ही भागी डोल रही है, तुम किसकी कह रहे थे? मौनी बाबा हंस के बोले अरे हम काहे को कही हो, माइक बंद कर दे, भैंस आ जाई।
माइक अभी बंद भी नहीं हुआ था कि तीनों भैंस आ गई। मौनी बाबा नीलम से बोले, जोई हो बांध ले हो। इस प्रकार उनकी कृपा से नीलम के छोटे से घर में कीर्तन संपन्न हुआ। वे सब ट्रैक्टर से लौटने लगे तो फिर उसी समाधि के पास पहुंचे जहां पहिया टूटा था। मौनी बाबा बोले, अरे नमन कर ली हो, पर किसी ने वहां नमन नहीं किया। इस बार ट्रैक्टर का साइलेंसर टूट गया। मौनी बाबा हंसने लगे। वे बोले, अरे ऐसे ही ले चली हो। तब उनके कहने पर वैसे ही ट्रैक्टर आश्रम पर पहुंचा। सतगुरुवे नमः। एक बार नीलम की मौसी माया देवी अपनी बहन के घर आई। उन्हें भी मौनी बाबा से अत्यधिक प्रेम था। दोनों बहनों ने साथ साथ मौनी बाबा का दर्शन के लिए चलना तय कर लिया। जब वे नहा धोकर निकले लगी तो सामने से कोई खाली टोकरा लेकर चला आया। मौसी बड़ी नाराज हुई। ले, हम तो दर्शन को जा रही थी, वह खाली टोकरा लेकर चला आया, अपशगुन कर दिया। वह भाई कहने लगा, अरे बाबा के दर्शन को कौन सा सगुन और अपशगुन। परंतु वे न मानी। मौसी खूब लड़ी, कहने लगी, अरे क्या करेंगे, जाकर बाबा नहीं मिलेंगे, अपशगुन हो गया। उन्होंने अपनी बढ़िया धोती तो पहन कर चली थी, उसे उतार दिया, घर के कपड़े पहन लिए। खूब गुस्सा हुई। थोड़ी देर बाद फिर कुछ शगुन बनाकर चलिए। रास्ते भर कहती गई, देखना गुरुजी नहीं मिलेंगे। परंतु जब आश्रम पहुंची तो मौनी बाबा वहीं बैठे मिले। मौसी को देखकर वे हंसने लगे। मौसी ने उन्हें देखा तो मुंह में कपड़ा ठूंस ठूंस कर हंसने लगी और इतना हंसी कि 2 ठोकर भी लग गई। वे गिर पड़ी, परंतु उसका हंसना बंद नहीं हुआ। मौनी बाबा बोले, पहले हंस ली हो, बैठकर फिर शगुन बनाइए। अब मौसी की हंसी रुक गई। बोली, जब तुम वहीं थे तो हमें यहाँ क्यों बुलाया। मौनी बाबा बोले, अरे हम काहे को गई, हम तो बस देखत रही, लड़ भीड़ के आई है। सतगुरुवे नमः। नीलम के ताऊ जी ने घर की सारी जमीन बेच दी थी। जो बची हुई थी उसे भी बेचने के फिराक में थे। ताई जी ने मौनी बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस रात तू घर से निकल जाएगी उसी दिन सब बिक जाई। इस बात के करीब 3 महीने बाद ताई जी बेटी को बताने के लिए गई कि तुम्हारे पिताजी जमीन बेचने के फिराक में हैं, रोक लो। उसी दिन उनको जाते ही ताऊ जी जमीन का पैमाना कराए। जब तक वो आई जमीन बिक चुकी थी। सतगुरुवे नमः। नीलम कहती हैं कि मौनी बाबा को आदत थी कि इसकी बात हो तो उससे कहते थे, सीधे सीधे खुले तौर पर वह व्यक्ति को नहीं कहते थे। इसी से लोगों को कभी कभी उनकी बात समझ में नहीं आती थी। परंतु नीलम ने बताया कि वे मौनी बाबा की बातों को समझ जाया करती थी। एक बार नीलम अपनी माँ और मौसी के साथ गुरु पूर्णिमा पर मौड़ी आश्रम गई। वहाँ कुछ लोग तो मौनी बाबा के कमरे में जा जाकर सेवा में लगे थे और बाकी लोगों को दूर बैठने के लिए इंतजाम किया हुआ गया था। इन लोगों को भी दूर बैठा दिया गया। मौसी का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वे बर्दाश्त कम कर पाती थी। वे कहने लगी, हमें तो ऐसे दूर बैठा दिया है जैसे बाबा तो बस इन्हीं के हैं। वह बैठे ही नहीं रह पाती थी। दौड़कर कभी इधर कभी उधर जाए और खूब लड़े कि हम तो इतनी दूर से आए हैं, बाबा के पास क्यों नहीं जाने देते। तब तक मौनी बाबा ने किसी को अंदर से भेजकर इन तीनों को बुलवाया। उन्होंने चादर बिछवाई, इन लोगों को बैठाया और 3 थाली में भोजन मंगवाया। माँ और मौसी तो खाने लगी पर नीलम बैठी रही। उसके मन में कुछ चिंता थी। तब मौनी बाबा ने उसकी चिंता का निवारण करने के लिए कुछ बताया। इस प्रकार उन्हीं में सबका विश्वास बढ़ता गया। सतगुरुवे नमः। फिर कुछ समय पश्चात नीलम की माँ बीमार पड़ी। काफ़ी इलाज के बावजूद भी वे ठीक नहीं हुई। तब वे मौनी बाबा के पास आई और अपनी हालत बताई। मौनी बाबा ने माँ को जल दिया और कहा, ठीक हो जाई हो। वे उसी जल में और जल मिलाकर पीती गई और थोड़े समय में स्वस्थ हो गई। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा ने एक बार माँ से कहा, वहीं समाधि नहला देई हो और पूजा कर ली। इनके बाबा जी पिताजी के पिता की समाधि बनी हुई थी। मौनी बाबा की आज्ञा अनुसार
माँ उस समाधि को नहलाकर पूजा कर लेती थी। उस वर्ष नीलम के भाई ने बहुत अनाज कमाया। माँ आश्रम आने की तैयारी करने लगी। पिताजी चीढ़ कर बोले, वहाँ जा रही है क्या? तेरे मौनी बाबा ने कमा के अनाज डाल दिया है। माँ आहत हो गई और आश्रम जाना टालकर कपड़े धोने बैठ गई। पिताजी ट्यूबवेल पर चले गए। वे वहाँ पहुँचे ही थे कि ट्रैक्टर का इंजन बैठ गया। बुआ ने आकर माँ को बताया तो माँ दुखी हृदय से बोली, अभी तो कह कर गए थे कि क्या तेरे बाबा ने अनाज कमा के डाला है, अब भुगतें। मेरे पास न बैंक है और न खजाना जो मैं ट्रैक्टर ठीक करवाने का पैसा दे सकूं। हे मेरे बाबा, जैसे रखोगे वैसे रखूंगी। वे धोती पहनकर मौनी बाबा के दर्शन को चली गई और पिताजी शिकारपुर गए। माँ तो अपने परिवार पर सदा ही दया होती है। दयावान मौनी बाबा से अर्ज किया, बाबा चाहे बिगाड़ो चाहे संवारो, मेरे पास कुछ नहीं है। भक्त की व्यथा देख दयावान मौनी बाबा भगवान ने कृपा की और वहाँ शिकारपुर में सब बनिए लोगों ने मिलकर पिताजी को रुपए इकट्ठे करके दे दिए और ट्रैक्टर संवर गया। उस दिन पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बड़ी ही श्रद्धापूर्वक पिता कुंवर लाल शर्मा उस गुरु पूर्णिमा को अपना ट्रैक्टर लेकर आश्रम गए। वे रिश्तेदारों मित्रों वगैरह को ट्रैक्टर में बैठाकर गुरु जी से मिलाने आए। वहाँ सब पहुँचे तो लोगों ने बताया कि मौनी बाबा तो सुबह से ही कह रहे हैं कि अब की खरखुड़ा से हाथी आई हो। किसी के का बात समझ में नहीं आ रही थी। जब ये सब पहुँचे तो मौनी बाबा बोले, खरखुड़ा वाले हाथी लेकर आ गई हो। तब बात सबकी समझ में आई कि ट्रैक्टर को ही मौनी बाबा हाथी कह रहे थे। शर्मा जी बोले, बाबा तुम्हें पहले से ही पता पड़ जा गई। बस इस घटना के बाद फिर कभी उन्होंने किसी को आश्रम या मौनी बाबा के पास आने से मना नहीं किया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। एक बार खरखुड़ा ग्राम के हरिजनों ने गंगा स्नान को जाने के लिए एक ट्रैक्टर किया। नीलम और उनकी भाई सुनील ने भी जाने का निश्चय किया। जब चलने लगे तो नीलम ने माँ से कहा कि माँ, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। माँ बोली, बाबा संभालेंगे। नीलम और भाई ने मौनी बाबा से प्रार्थना की, बाबा संग चलियो, हम बालक हैं। 2-4 किलोमीटर ही गए होंगे कि ट्रैक्टर खड़ा हो गया। डीजल ख़त्म हो गया। बच्चों ने मौनी बाबा से कहा, हे बाबा कुछ करो। तब तक एक आदमी ट्रैक्टर लेकर उधर निकल आया। उसने देखा कि गंगा स्नान को जा रहे हैं और डीजल खत्म हो गया है। कोई बर्तन तो था नहीं, तो उसने अपनी जूती में डीजल निकालकर ट्रैक्टर में डाला। जब ट्रैक्टर अनूप शहर अड्डे पर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। झगड़ा हो गया रहा था और गोली चलने की नौबत थी। नीलम ने ट्रैक्टर वाले से कहा कि यहाँ बाहर ही ट्रैक्टर खड़ा कर ले, पर वह न माना और ट्रैक्टर बढ़ाते चला गया। लड़ाई झगड़े वाले के बीच में ट्रैक्टर फंस गया। अब निकलने का कोई रास्ता न था। नीलम तो गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी अब तो यहाँ से तुम ही निकालोगे। इतने में ही मौनी बाबा की गाड़ी आ गई। बाबा आगे बैठे थे। गाड़ी भीड़ को चीरती हुई गई। उनको देखते ही झगड़ा एकदम शांत हो गया, जैसे गंगा जी का पानी पड़ गया हो। लोग तितर बितर हो गए। रास्ता बन गया और गाड़ी के पीछे पीछे इनका ट्रैक्टर भी निकल गया। सतगुरुवे नमः। दूसरी बार जब नीलम और भाई सुनील गंगा जी गए, ये अपने भाई से कहने लगी, यहाँ तक आया है तो नहा भी ले। भाई बोला, रोज ताऊ तो क्या रोज ही नहाऊं। नहाकर नीलम बुग्गी से गांव लौटी, क्योंकि वहां कुछ लोगों ने उनका ट्रैक्टर कणवास जाने के लिए किराए पर तय कर लिया था। भाई सुनील उन लोगों को ले गया। वहां जाते समय न जाने कैसे ट्राली पलट गई। कुछ लोग ट्राली के नीचे दब गए। 2-4 बड़े बूढ़ों की छाती पर ट्राली की किनारी आ पड़ी और उनके मुंह से खून आ गया। उनकी हालत देखकर सुनील को लगा कि अब तो 2-4 लोग मर ही जाएंगे। उनके साथ एक लड़का और था। उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी भारी ट्राली कैसे पलटी। जब कोई रास्ता न दिखा तो उसने मौनी बाबा भगवान को याद किया और बोला, हे मौनी बाबा,
तुम ही झटका लगा दो। ध्यान करके जो जोर लगाया तो अकेले ही उस टाली ने पलट दी। बड़े बूढ़े जो सब दबे पड़े थे सब उठ खड़े हुए। भाई तो बुरी तरह घबराया हुआ था। बड़े बूढ़े भाई से कहने लगे, तू घबरा मत, तेरी कोई कमी नहीं है। भाई ने आश्चर्य से देखा कि जिसके मुंह से खून निकल रहा था अब वह ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ पहुंची और भाई को पकड़कर थाने ले गई। वे बड़े बूढ़े भी साथ गए। भाई के पास एक चाकू था, जिसने सोचा पुलिस तलाशी लेगी तो फंस जाऊंगा। उसने एक युक्ति सोची कि पेशाब के बहाने से ताऊ और जाऊं और चाकू फेंक जाऊं। जब वह चला तो एक पुलिस वाला उसके साथ जाने लगा। बड़े बूढ़े कहने लगे, दीवान जी तुम बैठो, हम इसके साथ जाएंगे। तब वे बड़े बूढ़े भाई के साथ गए और वह चाकू फेंक कर आ गया। इधर घर लौटते समय नीलम का मन बहुत घबरा रहा था। वह गांव पहुंची और तभी कोई खबर लाया कि भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। गांव वाले तो हंसे और माँ बोली, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है पुलिस को देने का। बाबा मेरी इलाज तो तुम ही रखो। पिताजी पैसे लेने गए। इससे पहले कि वे रुपए का इंतजाम करके थाने पहुंचते, भाई के 4-5 मित्र पुलिस थाने पहुंच गए। वे उन पुलिस वालों के भी अच्छे परिचय थे। कहने लगे, अरे तुमने तो हमारा ही ट्रैक्टर और हमारा ही दोस्त पकड़ लिया। उस पुलिस वालों ने तब इन सबको चाय पिलाई, नाश्ता कराया और सबको छोड़ दिया। बड़े बूढ़े भी एकदम ठीक ठाक स्वस्थ थे, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसी दिन से भैया सुनील का मौनी बाबा में विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।